गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज ईशान। लास्ट टाइम अपनों ने लीनियर इन इक्वेशन स्टार्ट करा था, तो आज अपने लीनियर इन इक्वेशन में ही आगे कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें आज अपने क्या देखेंगे? इसमें आज अपने देखेंगे कि भाई लीनियर इन इक्वेशन जो हैं इनको किस तरीके से रियल नंबर लाइन पे अपने रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी अपने देखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं अपने। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे लेट्स से x इज ग्रेटर देन 1। अब x ग्रेटर देन 1, ठीक है, इन इक्वलिटी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन अपने को बनानी आती है। इधर की तरफ माइनस इन्फिनिटी होगा, इधर की तरफ इन्फिनिटी होगा। ठीक है, जिस भी नंबर के बारे में यहाँ बात करी हुई है उसको भी प्लॉट करना है। जैसे x ग्रेटर देन 1 1, तो 1 को भी प्लॉट करना है। ये मैंने 1 को भी प्लॉट कर दिया। अब क्या बोल रही है लीनियर इन इक्वलिटी की x जो है वो ग्रेटर देन 1, यानी कि x 1 से बड़ा होना चाहिए। तो 1 से बड़ी सारी वैल्यूज कंसीडर करेंगे। ध्यान से देखो, इधर 1 से सारी बड़ी वैल्यूज इधर हैं। इधर की तरफ जाएंगे तो वैल्यूज इंक्रीज करेंगी, इधर की तरफ जाएंगे तो डिक्रीज करेंगी। तो ये 1 है, 1 से बड़ी वैल्यूज यानी इधर की तरफ जाना है। तो इस तरीके से दिखा देंगे। अब अगर एक साइड इंफिनिटी है तो इसको एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये माइनस इन्फिनिटी की साइड जा रही होती तो माइनस इन्फिनिटी वाली साइड एरो लगा देते। ठीक है, अब 1 पे बात करते हैं। 1 के बारे में देखिए, x ग्रेटर देन 1 है, इक्वलिटी नहीं है, यानी 1 को इंक्लूड नहीं करना है। x 1 से बड़ा होना चाहिए, तो 1 को इंक्लूड नहीं करना है, उसको ध्यान से देखना है। इसको कैसे डिनोट करेंगे? इस तरीके से। अगर 1 को इंक्लूड नहीं करना है तो ऐसे मैंने एक ओपन सा मार्क लगा दिया है। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकली भी रिप्रेजेंट करा जाता है। x बिलोंग्स टू, इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं, बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी। इंफिनिटी पे आएगा ओपन ब्रैकेट, 1 पे भी ओपन ब्रैकेट। ये जो ब्रैकेट होती है ना, ये इसको ओपन ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, एक चीज अब अपने को याद रखनी है कि इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी अगर आता है इंटरवल में, तो इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे हमेशा ही ओपन ब्रैकेट आएगा। ठीक है, ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या है? इसको ओपन ब्रैकेट बोला जाता है। ठीक है, ओपन ब्रैकेट जैसे यहाँ 1 पे ओपन ब्रैकेट है, तो 1 पे ओपन ब्रैकेट का क्या मतलब है कि 1 को इंक्लूड नहीं करना। ओपन ब्रैकेट का मतलब जहां पे ओपन ब्रैकेट हो उसको इंक्लूड नहीं करना। बट 1 से इंफिनिटी के बीच में, यानी ये सारी वैल्यूज आएंगी, 1 से बड़ी सारी वैल्यूज, 1 से इंफिनिटी के बीच वाली सारी वैल्यूज काउंट होंगी। ओपन ब्रैकेट ऑन 1 यानी 1 को इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब इसमें इक्वल टू भी आया हुआ है, इसको देखते हैं कैसे प्लॉट करते हैं। सेम वैसे ही नंबर लाइन बनाई, एक साइड माइनस इनफाइनाइट, एक साइड इंफिनिटी। 1 था, 1 को भी प्लॉट करा। अब इसमें x या तो 1 से बड़ा हो या 1 के इक्वल हो, तो 1 से बड़ा बनाया पहले, तो इंफिनिटी की तरफ जा रहे तो एरो आएगी। 1 को देखते हैं, 1 पे इक्वलिटी भी है तो 1 को इंक्लूड करना है। अगर 1 को इंक्लूड करना हो ना तो क्या करेंगे? अब इसको थोड़ा सा डार्क कर देना है ऐसे। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकली कैसे दिखाएंगे? तो x वही बिलोंग्स टू का मतलब इस इंटरवल से बिलोंग करेगा x। 1 टू इंफिनिटी, इंफिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट, इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी पे हमेशा ही ओपन ब्रैकेट आता है। अब 1 को देखते हैं। देखो 1 को इंक्लूड करना है तो 1 पे यहां क्लोज्ड ब्रैकेट आएगा। क्लोज ब्रैकेट अपने इस टाइप से दिखाया जाता है। ठीक है, क्या मतलब है इस ब्रैकेट का? इस ब्रैकेट का ये मतलब है कि भाई
1 से इंफिनिटी के बीच वाली वैल्यूज तो है ही, साथ में 1 को भी इंक्लूड करेंगे, इंक्लूडेड था ना 1, इसलिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। x इज लेस देन 1, ठीक है, फटाफट से प्लॉट करते हैं। नंबर लाइन बनाई, इधर अपने को पता है माइनस इन्फिनिटी आता है, इधर अपने को पता है इन्फिनिटी आता है, यहाँ पे 1 बना दिया। x की वैल्यू लेस देन 1, 1 से कम होनी चाहिए, 1 से कम। अपने को पता है माइनस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी की तरफ जाए तो वहां एरो आएगा, तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ ये एरो लगा दिया। 1 पे देखते हैं, 1 लेस देन 1 इक्वलिटी नहीं है, यानी x की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए, 1 को इंक्लूड नहीं करना है, तो इसको ओपन मार्क से ऐसे दिखा देंगे। अब सॉल्यूशन देखो कैसे दिखाएंगे, x बिलोंग्स टू, देखो क्या है सॉल्यूशन, ये है अपना इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से 1, तो माइनस इन्फिनिटी से 1, ब्रैकेट देखते हैं, माइनस इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट, ठीक है, 1 को इंक्लूड नहीं करना तो कौन सा आएगा, ओपन ब्रैकेट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, फोर्थ, x इज लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है, नंबर लाइन पे बनाते हैं फटाफट। इधर अपने को पता है माइनस इन्फिनिटी आता है, इधर इन्फिनिटी आएगा, 1 है, x इज लेस देन और इक्वल टू 1, तो पहले लेस देन वाला पार्ट, 1 से कम वाली वैल्यूज, माइनस इन्फिनिटी पे अपने को पता है एरो से दिखाएंगे। 1 को देखते हैं, 1 पे इक्वालिटी थी, यानी 1 को इंक्लूड करना है, तो 1 को क्या कर देंगे, डार्क, ठीक है। अब मैथमेटिकली दिखा देते हैं, x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, यानी माइनस इन्फिनिटी टू 1, माइनस इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है, सोचना नहीं होता। 1 का देखते हैं, क्योंकि 1 को इंक्लूड करना है तो 1 पे क्लोज ब्रैकेट आएगा, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लेस देन 8, ठीक है, इसको प्लॉट करते हैं। नंबर लाइन माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, जो भी वैल्यूज के बारे में बात करी हुई हैं उनको प्लॉट करेंगे, तो 1 और 8, पहले क्या आएगा 1, फिर बाद में 8, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो ये इनइक्वालिटी क्या बोल रही है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए, लेस देन 8, 1 से बड़ा होना चाहिए, 8 से कम होना चाहिए, तो 1 से 8 के बीच में होगा। अब ना तो मैं माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हूं, ना इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हूं, तो एरो नहीं आने वाला है, ठीक है। अब देखते हैं, बस ओपन मार्क करना है या थोड़ा डार्क करना है, वो अपने को देखना है, ठीक है। तो 1 पे इक्वालिटी है, डार्क कर देंगे, 8 पे इक्वालिटी नहीं है तो ओपन से इसको दिखा दिया। अब क्या करना है, मैथमेटिकली दिखाना है, सो x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, यानी x बिलोंग्स टू 1 to 8, 1 को इंक्लूड करना है तो 8 को इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि 1 को इंक्लूड करना है तो 1 पे कौन सा ब्रैकेट आ गया, क्लोज ब्रैकेट, 8 को इंक्लूड नहीं करना था तो ओपन ब्रैकेट। नेक्स्ट एग्जांपल, x ग्रेटर देन और इक्वल टू a, लेस देन और इक्वल टू b, यानी x लाइज बिटवीन a to b। बनाते हैं फटाफट, a और b कोई भी दो कॉन्स्टेंट्स हैं, नंबर लाइन बनाई, माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, x a से b के बीच में, ग्रेटर देन a है, लेस देन b है, ठीक है, a से b के बीच में है तो ये। अब a और b को बस ध्यान से देखना है, a को इंक्लूड करना है, डार्क कर दिया, b को इंक्लूड करना है, डार्क कर दिया, ठीक है।
मैथमेटिकली x बिलोंग्स टू a टू b, क्लोज ब्रैकेट दोनों साइड, क्योंकि दोनों को इंक्लूड करना है। क्लोज ब्रैकेट इधर भी और इधर भी। नेक्स्ट एग्जांपल, x ग्रेटर देन -1 लेस देन 8 लेट्स से। ठीक है, बनाते हैं। नंबर लाइन बनाई, इधर अपने को पता है माइनस इन्फिनिटी, इधर आएगा इन्फिनिटी। जो नंबर्स हैं उनको बनाएंगे, तो -1 बनाया, 8 बनाया। x ग्रेटर देन -1 लेस देन 8, -1 से बड़ा हो 8 से कम हो, यानी -1 से 8 के बीच में होना चाहिए। अब -1 पे इक्वलिटी नहीं है तो ओपन मार्क, 8 पे भी इक्वलिटी नहीं है तो ओपन मार्क। मैथमेटिकली आंसर x बिलोंग्स टू -1 टू 8, ब्रैकेट दोनों पे ही, इधर भी ओपन इधर भी ओपन, क्योंकि कहीं भी इक्वलिटी नहीं थी। नेक्स्ट अपने पढ़ने वाले कंसेप्ट ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ठीक है, इसके लिए मैं एक सेट कंसीडर कर रहा हूं, ए सेट में लेट्स से कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कर्ली ब्रैकेट से ऐसे इसको दिखाया हुआ है अपनों ने, ये और ये दोनों। कर्ली ब्रैकेट का क्या मतलब है? इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि जो एलिमेंट्स इस ब्रैकेट के अंदर है ना, बस उन्हीं को कंसीडर करना है। जैसे 1 कंसीडर होगा, 2 3 4 5 6 7 8, बस यही। इसमें ऐसा नहीं है कि इनके 1 से 2 के बीच वाली वैल्यूज कंसीडर होंगी, नहीं। जो भी एलिमेंट्स कर्ली ब्रैकेट के अंदर हैं सिर्फ वही कंसीडर होंगे। ठीक है, तो ये इस ब्रैकेट का मतलब है। अब चलो, एक ये ए सेट जैसे कंसीडर करा, ऐसी लेट से एक और मैं बी सेट कंसीडर करता हूं। बी सेट के अंदर लेट से एलिमेंट है ए बी सी 1 8। ठीक है, अब सबसे पहले मैं इंटरसेक्शन के बारे में बात कर लेता हूं। इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन इस टाइप से है, उल्टा यू। ठीक है, सो इंटरसेक्शन ये है। तो जैसे ए सेट है बी सेट है, तो अपने लेट से फाइंड करते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? इंटरसेक्शन का मतलब है अपने को कॉमन वैल्यूज देखनी है, आइडेंटिकल वैल्यूज, कॉमन वैल्यूज देखनी है जो दोनों में हो। ठीक है, जैसे ए और बी में आइडेंटिकल वैल्यूज देखो जो दोनों में ही है। ए में ऐसी वैल्यू ढूंढो जो ए में भी हो बी में भी हो। ध्यान से देखो, ए बी सी ए में नहीं है, 1 और 8 ऐसी वैल्यूज हैं जो ए में भी हैं बी में भी हैं, तो ये ए इंटरसेक्शन बी में काउंट होंगी। तो ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ 2 ही वैल्यूज आई, 1 एंड 8। ठीक है, अब यूनियन के बारे में बात करते हैं। यूनियन को सिंपली यू से डिनोट करा जाता है, ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब याद ही रख लो एडिशन, बट एडिशन ये थोड़ा अलग वे में होगा। देखते हैं कैसे। जैसे अपने को ए यूनियन बी फाइंड करना है। ठीक है, तो जैसे ए यूनियन बी है ना, तो पहले क्या करो, ए सेट के एलिमेंट सारे के सारे डाल देते हैं इसमें। ए सेट के एलिमेंट ये सारे 1 से लेकर 8 तक। अब इसमें बी सेट के भी एलिमेंट ऐड कर दो। ठीक है, अब क्या है बी सेट में, देखो क्या क्या है, ए बी सी 1 8। अब 1 8 ऑलरेडी रिप्रेजेंट करा हुआ है, दिखाया हुआ है। ठीक है, इसमें ना एक एलिमेंट को एक ही बार दिखाना है। जैसे 1 है, अगर 1 एक बार आ गया तो बस ठीक है, दोबारा नहीं 1 को दिखाएंगे। ठीक है, किसी भी सेट के अंदर हर एक एलिमेंट एक ही बार दिखाते हैं, अपने 2 बार नहीं दिखाते हैं।
तो क्योंकि 1 और 8 ऑलरेडी अपनों ने दिखाए हुए हैं तो दोबारा नहीं दिखाएंगे। हाँ, एबीसी एक्स्ट्रा है तो एबीसी को भी इसमें ऐड कर देते हैं, दिखा देते हैं, ये मतलब है। तो ए बी सी, तो इसका मतलब यूनियन कैसे करना है, जैसे ए यूनियन बी, पहले ए सेट के सारे एलिमेंट डाल दो, फिर बी सेट के जो एक्स्ट्रा एलिमेंट बच गए, जैसे एबीसी एक्स्ट्रा एलिमेंट थे, ये भी ऐड कर दो। इस टाइप से यूनियन फाइंड करते हैं। अब यूनियन और इंटरसेक्शन पे कुछ एग्जांपल, ये अपना फर्स्ट एग्जांपल, ए सेट दिया हुआ है, इसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डब्ल्यू एक्स वाई, और एक बी सेट दिया हुआ है, इसके एलिमेंट 1 2 9 ए एक्स और जेड। इन दोनों में इसमें अपने को क्या करना है, वही इंटरसेक्शन और यूनियन फाइंड करना है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन वैल्यूज देखते हैं इंटरसेक्शन में अपने, कॉमन वैल्यूज, आइडेंटिकल वैल्यूज, यानी जो ए में भी है बी में भी है, पहचानो कौन सी कॉमन वैल्यूज हैं। कॉमन वैल्यूज ए ये रही, ठीक है, और बी सी डब्ल्यू एक्स एक्स, तो ए और एक्स ही है जो ए सेट में भी है बी सेट में भी है। क्या और कोई वैल्यू है जो दोनों में हो? नहीं, ए और एक्स आइडेंटिकल या कॉमन वैल्यू है तो ये इंटरसेक्शन में आएंगी। ए यूनियन बी, अब ए यूनियन बी का तरीका भी अभी अपनों ने देखा है। पहले ए सेट बनाओ, ये रहा ए सेट, सारे एलिमेंट ए सेट के डाल देते हैं, ए बी सी डब्ल्यू एक्स वाई। फिर क्या करो, बी सेट के एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड कर दो, तो ए और एक्स तो ऑलरेडी हैं, तो 1 2 9 और जेड रह गया जो एक्स्ट्रा है, इसको भी ऐड कर देंगे, जेड 1 2 9, ये ए यूनियन बी हो गया। ठीक है, आसान है। अगला एग्जांपल, इसमें ए इंटरसेक्शन बी, पहले तो कॉमन वैल्यूज देखते हैं, पहचानो खुद से कौन सी कॉमन वैल्यू है, दिख रही है? माइनस नेगेटिव तो इसमें कोई है ही नहीं, 0 ये रहा 0, 1 2 ये रहे 1 2, बस यही कॉमन वैल्यूज हैं। तो 0 1 2 ये ए इंटरसेक्शन बी सेट के अंदर एलिमेंट्स हो गए। अब ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कैसे, पहले ए सेट बना दो, ए सेट के एलिमेंट्स डाल दो, ये रहा ए सेट, -2 -1 0 1 2, फिर बी के एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ऐड कर देते हैं। एक्स्ट्रा एलिमेंट देखो बी के कौन से हैं, 0 1 2 तो ऑलरेडी आया हुआ है, तो 3 4 5 रह गए एक्स्ट्रा, इनको भी ऐड कर दिया, ये ए यूनियन बी अपना बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल, ए सेट बी सेट इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। पहले ए इंटरसेक्शन बी, बताओ भाई दोनों में कोई कॉमन वैल्यू है? कॉमन वैल्यू तो कोई दिख ही नहीं रही है, देखो 1 2 3 ए में है तो ऐसा कोई एलिमेंट बी में नहीं है, कोई कॉमन वैल्यू नहीं है, तो यानी इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो सिंपली करली ब्रैकेट से दिखा देंगे, बट करली ब्रैकेट में कोई एलिमेंट नहीं आने वाला है। ऐसे अगर करली ब्रैकेट हो ना, इसमें कोई एलिमेंट नहीं हो, तो इसको एम्प्टी सेट बोला जाता है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को अपने पाई से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, और अब इसमें यूनियन के बारे में बात करते हैं। ए यूनियन बी, ये तो आसान है, ए बनाओ 1 2 3, बी के एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड कर दो, सारे एक्स्ट्रा ही थे, कोई कॉमन तो था ही नहीं, तो 4 5 6 करली ब्रैकेट। ओके, नेक्स्ट अब एक क्वेश्चन करते हैं, ड्रॉ द रीजन ऑन रियल नंबर लाइन। ठीक है, इस क्वेश्चन के काफी सारे पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट, कुछ इंटरवल दिए हुए हैं, एक्स में कुछ कंडीशन दी हुई है, तो पहले देखो जैसे एक्स बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी का इंटरवल है, ये -∞ से 2 का इंटरवल है। इन दोनों में क्या करना है, इंटरसेक्शन, कॉमन सॉल्यूशन, कॉमन वैल्यूज फाइंड करनी है,
और जो भी कॉमन वैल्यूज आएंगी उस रीजन को नंबर लाइन पे, रियल नंबर लाइन पे प्लॉट करके दिखा देना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करा जाता है। सबसे पहले नंबर लाइन बना लो। इसमें पता है इधर माइनस इन्फिनिटी आएगा और इधर इन्फिनिटी आएगा। फिर जो भी क्वेश्चन में वैल्यूज है ना कांस्टेंट, वो सब बना लेते हैं। क्या क्या है, 0 था और साथ में 2 था, दो ही तो वैल्यूज हैं। 0 पहले आएगा, 2 बाद में आएगा, पता है। फिर एक एक करके दोनों इंटरवल्स को बना लेते हैं। बट बनाना कैसे है ना, एक के ऊपर एक बनाएंगे। मतलब x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, पहले ये बनाते हैं 0 टू इन्फिनिटी, ये 0 टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी है तो एरो आएगी। 0 पे ब्रैकेट देख लो, क्लोज ब्रैकेट। क्या मतलब होता है क्लोज ब्रैकेट? क्लोज ब्रैकेट मतलब इंक्लूड, तो 0 को डार्क कर देना है। ठीक है, इसी के ऊपर ये दूसरे वाला माइनस इन्फिनिटी से 2, माइनस इन्फिनिटी से 2 पहचाना और फिर बना दिया इसी के ऊपर। ठीक है, ये माइनस इन्फिनिटी एरो 2 इंक्लूड करना है तो डार्क कर देंगे। ठीक है, इंटरसेक्शन में खास करके जब भी इंटरसेक्शन करना हो ना, तो जो भी इंटरवल है उनको एक के ऊपर एक बनाना है। इंटरसेक्शन में खास करके एक के ऊपर एक बनाना है। ठीक है, अब इन दोनों में मुझे कॉमन वैल्यूज ढूंढनी है। कॉमन वैल्यूज ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे दोनों, क्या माइनस इन्फिनिटी से 0 में कॉमन वैल्यूज हैं? कुछ नहीं, कॉमन वैल्यूज साफ दिख रहा है, ये रही कॉमन वैल्यूज। ये इंटरवल है जो कि इसमें भी है और इसमें भी है। यहाँ पे दोनों में कॉमन नहीं है, इधर दोनों में कॉमन नहीं है। यही पार्ट है जो इसमें भी है और इस वाले में भी है, दोनों में कॉमन है। कॉमन पार्ट ही तो ढूंढना था। तो एक बार जो कॉमन पार्ट आया उसे दोबारा से बना देते हैं। तो ये 0 से 2 वाला पार्ट कॉमन है, इस कॉमन पार्ट को मैंने दोबारा बना दिया। अब हाँ, 0 और 2 को देखना है इंक्लूड करना है या नहीं करना। तो इंटरसेक्शन कॉमन, क्या मतलब होता है कॉमन का, देखते हैं। 0 इसमें यस डार्क करा हुआ है, इसमें तो है ही। तो क्योंकि 0 दोनों में है तो 0 इंटरसेक्शन में भी आएगा, डार्क कर दिया। नेक्स्ट मैं 2 के बारे में बात करता हूं। 2 इसमें यस, स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्ट्रेट लाइन में मतलब हर पार्ट इंक्लूडेड है। तो 2 इसमें तो है ही, 2 इसमें भी है, डार्क करा हुआ है। क्योंकि 2 दोनों में है तो इंटरसेक्शन में भी 2 आएगा, इसलिए मैं इसको डार्क कर रहा हूं। तो ये अब अपना इसका और इसका इंटरसेक्शन बन गया। इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पता है तुमको कैसे। x बिलोंग्स टू 0 से 2, ब्रैकेट्स कौन से आएंगे, ओपन क्लोज। कौन सा आएगा, क्लोज ब्रैकेट ही आएगा, क्योंकि 0 भी इंक्लूडेड है, 2 भी इंक्लूडेड है। क्लोज ब्रैकेट 0 पे 2 पे भी क्लोज्ड ब्रैकेट ही आएगा, दोनों पे क्लोज्ड, क्योंकि दोनों इंक्लूडेड थे इसलिए। इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट एग्जांपल। अब इसमें अपने को यूनियन करना है। ठीक है, करते हैं। इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर इन्फिनिटी। जो भी वैल्यूज क्वेश्चन में उन सबको बनाएंगे 1 0 5 इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाना है। 0 सबसे पहले आएगा, फिर 1 आएगा और सबसे लास्ट में अपना 5 आ जाएगा। ठीक है, 0 1 5 इन तीनों को बना दिया। अब एक एक करके प्लॉट करते हैं, एक के ऊपर एक। पहले ये माइनस इन्फिनिटी से 1, माइनस इन्फिनिटी से 1 ये रहा, माइनस इन्फिनिटी एरो। 1 को देख लो इंक्लूड करना है कि नहीं, कैसे डिसाइड होता है, ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज्ड मतलब इंक्लूड करना है, डार्क कर दिया। अगला इंटरवल बनाया 0 से 5, इसके ऊपर है ना, 0 से 5, ये 0 से 5 यहां बना देंगे। अब 0 भी इंक्लूड होगा, 5 भी इंक्लूड होगा, तो 0 को भी डार्क करा और ये मैंने 5 को भी डार्क करा।
अब इसका यूनियन करना है। यूनियन ध्यान है ना कैसे करते हैं, जैसे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी अगर करना है तो पहले ए सेट बना दो, फिर उसमें बी के एक्स्ट्रा एलिमेंट भी डाल दो या ऐड कर दो। ऐसा यहां करेंगे। पहले लेट से इस वाले को बना देते हैं, ये माइनस इन्फिनिटी से 1 वाला। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, दूसरे वाले के एक्स्ट्रा एलिमेंट कौन से हैं, ये वाले, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बने गया, ये एक्स्ट्रा है जो बच गया, इसको ऐड कर देते हैं, बना देते हैं यहां। ठीक है, 5 भी ऐड हुआ है, तो 5 को मैं डार्क कर देता हूं, क्योंकि एंड पॉइंट अगर हो और वो इंक्लूड हो तो उसको डार्क करा जाता है। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली अपना आंसर है यूनियन करने के बाद। इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस आंसर को, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 5 तक है। ये ब्रैकेट पता ही है, माइनस इन्फिनिटी पे तो ओपन ही आता है। 5 इंक्लूड करना है तो क्लोज ब्रैकेट आएगा, क्लोज ब्रैकेट क्योंकि इंक्लूड करना है 5 को। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसमें फिर से यूनियन करना है। अब मेथड पता है, एक बार खुद से कॉपी पे करके देखो, फिर आंसर मैच कर लेना। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, जो भी वैल्यूज हैं सबको बना दिया एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में। 1 है, फिर 2, फिर 4 और लास्ट में 6 आएगा। ठीक है, एक के ऊपर एक बना लेते हैं पहले। 1 से 4, 1 से 4 यानी ये, क्योंकि क्लोज्ड ब्रैकेट है 1 और 4 पे, तो दोनों पे डार्क कर देते हैं अपने। नेक्स्ट 2 to 6 ब्रैकेट के अकॉर्डिंग डार्क कर दिया। अब इनका यूनियन करने का मेथड अपने को पता चल गया है। पहले एक को बनाओ, फिर दूसरे के जो एक्स्ट्रा वैल्यूज हैं उसको ऐड कर दो। जैसे इसको पहले बनाया, ठीक है, 1 इंक्लूडेड है, 4 इंक्लूड है, बट इसको मैं अभी डार्क नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये बीच में आएगा। बीच में मतलब जब मैं इसको ऐड करूंगा तो ये पार्ट ऑलरेडी है, ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट मैंने ऐड कर दिया, तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन ही बन गई। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब ऑटोमेटिकली ये वाला पॉइंट जो है 4 जो है इंक्लूडेड ही है, तो अलग से डार्क नहीं करना। सिर्फ एंड पॉइंट अगर इंक्लूड करने हो तो उनको डार्क करा जाता है। जैसे कि 1 एंड पॉइंट है, इंक्लूडेड है, तो डार्क करेंगे। ठीक है, तो यूनियन करके ये आंसर है मैथमेटिकली कैसे, x बिलोंग्स टू 1 to 6 और क्लोज ब्रैकेट से आएंगे दोनों पर, क्योंकि 1 भी इंक्लूडेड, 6 भी इंक्लूडेड। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, बस अब इसमें यूनियन की जगह इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो फटाफट कर लेते हैं। माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1, 2, 4 और लास्ट में 6। 1 से 4, 2 से 6, अब करना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन वैल्यूज। देखो कॉमन वैल्यूज ये साफ दिख रहा है, ये रही कॉमन वैल्यूज। ये वो पार्ट है जो इसमें भी है, इसमें भी है। यहाँ पार्ट कॉमन नहीं है, यहाँ भी कॉमन नहीं है, यही वो पार्ट है जो इसमें भी है, इसमें भी है। तो ये अपना इंटरसेक्शन। अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो ये, अब 2 जो है इसमें भी है, इसमें भी है, तो इंटरसेक्शन में आएगा। 4 जो है, 4 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 4 भी इंटरसेक्शन में काउंट होगा, इसलिए इसको डार्क करा। तो ये आंसर आया। इस आंसर को मैथमेटिकली दिखा देते हैं। ठीक है, x बिलोंग्स टू, सिंपल, 2 से 4 आंसर है। ब्रैकेट देख लो, इंक्लूडेड हैं, क्लोज ब्रैकेट आएंगी, मतलब क्योंकि 2 और 4 दोनों इंक्लूडेड थे, तो दोनों पर ही क्लोज ब्रैकेट। ठीक है,
नेक्स्ट पार्ट, यूनियन करना है, बनाते हैं। माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, सारी वैल्यूज बना देते हैं। 1 है, 3 है, 4 है, 6 है। फर्स्ट पार्ट 1 से 3, 1 से 3 वाला पार्ट ये हो गया। क्लोज ब्रैकेट्स दोनों पर ही, तो दोनों इंक्लूडेड। नेक्स्ट पार्ट 4 to 6, इसी के थोड़ा ऊपर बनाते हैं अगले वाला, 4 to 6, दोनों 4 और 6 इंक्लूडेड है, ब्रैकेट से दिख रहा है, डार्क कर दिया। अब इनका यूनियन, यूनियन करते हैं। मेथड पता है, पहले एक को बना लो, फिर उसमें दूसरे वाला ऐड कर दो। वैसे दूसरे वाले का एक्स्ट्रा पार्ट, इसमें सारा ही एक्स्ट्रा है तो सारा ही ऐड हो जाएगा दूसरे वाला। अब ये अपना आंसर है, ये वाला इतना, ठीक है। मैथमेटिकली इसको ना सेम इसी वे में ही दिखाया जाएगा, क्योंकि बीच में ब्रेक आया हुआ है, तो यूनियन से ही दिखाएंगे। यानी मैथमेटिकली भी इसको तुम ऐसे ही लिखोगे, x बिलोंग्स टू, यही सेम x बिलोंग्स टू, पहले ये वाला पार्ट 3 वाला, यूनियन बीच में दूसरा वाला पार्ट ये 4 to 6, ठीक है। तो मैथमेटिकली इसको इसी वे में ही दिखाया जाएगा, यूनियन से। अगर बीच में ब्रेक हो तो पूरे आंसर को यूनियन से दिखाते हैं। नेक्स्ट पार्ट, अब इसमें सेम पिछले वाले के जैसा ही है, बस यूनियन की जगह इंटरसेक्शन है। फटाफट बनाते हैं। माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, 1 3 4 6, फर्स्ट पार्ट बनाया। सेकंड पार्ट बनाया, एक के ऊपर एक। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में कॉमन वैल्यूज देखो, इसमें और इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है, तो इंटरसेक्शन बनेगा ही नहीं। इंटरसेक्शन में कुछ नहीं बनेगा। अगर तुमको इंटरसेक्शन बनाने को बोला जाए तो खाली क्या करोगे, नंबर लाइन बना दोगे, 1 3 4 6, बट बनेगा नहीं कुछ, क्योंकि इन दोनों में कॉमन कुछ है ही नहीं, तो इंटरसेक्शन कुछ नहीं आएगा। क्या आएगा, एम्प्टी सेट, x बिलोंग्स टू एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को ध्यान है ना, अपने इस सिंबल से डिनोट करते हैं, हाई बोला जाता है, ठीक है। एम्प्टी सेट को फाई से डिनोट करते हैं, और फाई को इस सिंबल से दिखाया जाता है, एम्प्टी सेट। इंटरसेक्शन में कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट उसी क्वेश्चन का, x ग्रेटर देन 2 एंड x लेस देन 5। एंड याद रखना है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन ही होता है, एंड मतलब इंटरसेक्शन, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन है, करते हैं। इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर इन्फिनिटी, जो भी वैल्यूज है उनको प्लॉट करा, 2 आया, 5 आया। x लेस x ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ी वैल्यूज, ये 2 को इंक्लूड नहीं करना तो ओपन मार्क, ऐसे। दूसरा क्या, इसी के ऊपर x लेस देन 5, 5 से छोटी वैल्यूज, इधर वाली लेस देन 5, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं तो एरो, 5 को इंक्लूड नहीं करा हुआ तो ओपन मार्क। अब इन दोनों का करना है अपन लोगों को इंटरसेक्शन, कॉमन वैल्यूज देख लो, कॉमन वैल्यूज साफ दिख रही हैं, ये रही कॉमन वैल्यूज, इंटरसेक्शन बना लेते हैं। यहाँ देख लेते हैं ये दोनों पॉइंट्स, यानी 2 और 5 में से कोई इंक्लूड होगा या नहीं होगा। पहले 2 के बारे में बात करते हैं। तो भाई 2 जो है वो इसमें है, बट इसमें तो नहीं है, तो कॉमन नहीं है, 2 नहीं आएगा इंटरसेक्शन में। 5 के बारे में बात करते हैं, तो 5 जो है इसमें तो है 5, बट 5 इसमें नहीं है, तो 5 कॉमन नहीं हुआ।
इंटरसेक्शन में नहीं आएगा ओपन। तो ये आंसर है, इसमें 2 और 5 दोनों ही इंक्लूड नहीं होंगे। मैथमेटिकली x बिलोंग्स टू 2 to 5, ब्रैकेट दोनों साइड ही ओपन, 2 पे भी ओपन 5 पे भी ओपन, क्योंकि कोई भी इंक्लूड नहीं है इसलिए। नेक्स्ट पार्ट सेम पिछले के जैसा ही है, बस बीच में और आ गया है। याद रखना है और का मतलब यूनियन होता है, और का मतलब यूनियन होता है। ठीक है, करते हैं। टू 5 ये भी पिछले पार्ट में बनाया था, ग्रेटर देन 2, इसी के ऊपर x लेस देन 5 बनाया। यूनियन करना है। यूनियन का मेथड क्या है? यूनियन का मेथड है कि एक बनाओ और दूसरे का एक्स्ट्रा पार्ट ऐड कर दो। तो चलो पहले जैसे लेट से मैंने ये वाला बना दिया यूनियन करते टाइम, अभी यहाँ पे ओपन है ना, ये ऐड नहीं हुआ है, बट जब मैं इस वाले को भी ऐड कर दूंगा तो ये पार्ट ऑलरेडी बना हुआ है, दोबारा नहीं बनाएंगे। ये पार्ट है जो एक्स्ट्रा है, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा। अब ये एक्स्ट्रा पार्ट जब ऐड होगा तो इसमें ये नंबर 5 जो है 5 भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो यूनियन ये आ गया। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सारी वैल्यूज आ गई यूनियन में। x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी हो या इन्फिनिटी हो दोनों पे ओपन ब्रैकेट आता है। ठीक है, एक चीज याद रखना है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में सारी वैल्यूज आ जाती हैं, तो इसको अपने सेट ऑफ रियल नंबर्स बोलते हैं। और सेट ऑफ रियल नंबर्स को ओनली आर से भी दिखाया जाता है। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर को इस तरीके से आर सिंबल से भी दिखाया जाता है, तो इसलिए अपने आंसर ये भी बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू आर। नेक्स्ट पार्ट, अब इसमें और यानी फिर से यूनियन ही करना है। एक बार खुद से करके देखो, वीडियो बीच में रोक लो, पॉज कर लो और करके देखो, फिर मैच करना। बनाते हैं x ग्रेटर देन 2 और x लेस देन 0, दोनों को एक के ऊपर एक बनाना है। ये माइनस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, दोनों नंबर्स बना लिए, 0 को बना लिया, 2 को बना लिया। x ग्रेटर देन 2, ये रहा। ग्रेटर देन इक्वलिटी नहीं है 2 पे, तो ओपन। x लेस देन 0 इसी के ऊपर, चलो लेट से बना लिया इधर x लेस देन 0, 0 से कम, 0 पे इक्वलिटी नहीं है तो ओपन। इन दोनों का और यानी कि यूनियन करने का मेथड अब आ गया है। एक को बनाओ दूसरे को ऐड कर दो। तो पहले लेट से इस वाले को मैंने बनाया, अब इसमें ये वाला जब ऐड करूंगा तो ये पूरा ही ऐड हो जाएगा। यही अपना, ये पूरा अपना आंसर है। ठीक है, कैसे दिखाएंगे? बीच में ब्रेक है तो कैसे दिखाते हैं आंसर को? यूनियन से। x बिलोंग्स टू, पहले ये वाला इंटरवल, माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे तो वैसे ही ओपन ब्रैकेट आते हैं, 0 और 2 दोनों ही इंक्लूड नहीं है, ओपन मार्क है, तो इस पे भी ओपन ब्रैकेट ही आएगा। ये अल्टीमेटली आंसर है इसका। नेक्स्ट पार्ट, एंड यानी इंटरसेक्शन। ठीक है, करते हैं। नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, x ग्रेटर देन 2 और ये x ग्रेटर देन 8। 2 बना लिया, 8 बना लिया, इसको प्लॉट करते हैं। x ग्रेटर देन 2, x अपना 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 को इंक्लूड नहीं करना, ओपन। x ग्रेटर देन 8 इसी के ऊपर, x ग्रेटर देन 8 पे ओपन। अब क्या करना है दोनों में मेरे को? एंड का क्या मतलब होता है? इंटरसेक्शन। कॉमन वैल्यूज ये दिख रही हैं, ये वाली कॉमन वैल्यूज को बना लिया ऐसे। इधर 8 इसमें है बट इसमें नहीं है, तो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा, ओपन। ठीक है, आंसर वाइज कैसे? x बिलोंग्स टू 8 टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे ओपन, 8 भी इंक्लूड नहीं है तो ओपन ही आएगा।
नेक्स्ट पार्ट, x greater than 2 and x greater than 3 and x greater than 4। ठीक है, बनाते हैं। माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, 2 3 4 तीनों को बना दिया, 2 को, 3 को, 4 को। x ग्रेटर देन 2 पहले प्लॉट करा, बीच में एंड है, यहाँ भी एंड, यहाँ भी एंड, यानी इन तीनों का ही अपने को इंटरसेक्शन करना है, तीनों में कॉमन वैल्यूज चाहिए। पहले इसको बनाया, x ग्रेटर देन 2 था, इक्वलिटी नहीं थी तो 2 को इंक्लूड नहीं करना, ओपन मार्क। इसको बनाया, सेम ये बनेगा। इसको बनाया, x ग्रेटर देन 4, इंटरसेक्शन करना है तीनों में, कॉमन वैल्यू देख लो, तीनों में कुछ कॉमन है। ये पार्ट है जो फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है। ये पार्ट तीनों में कॉमन है, एंड था तीनों के बीच में तो इंटरसेक्शन, तो इन तीनों में यही पार्ट है जो कॉमन है। बाकी यहाँ भी तीनों में कॉमन नहीं है, यहाँ भी तीनों में कॉमन नहीं है, तो तीनों में कॉमन ये पार्ट यानी 4 से इंफिनिटी। तो इसको दोबारा भी अगर बनाना चाहें तो ये आंसर है, जिसको लिखेंगे अपने x बिलोंग्स टू 4 टू इंफिनिटी। 4 पे भी ओपन ही आएगा, क्योंकि 4 जो था इसमें है बट इसमें नहीं है, तो कॉमन में नहीं आएगा, ओपन। नेक्स्ट पार्ट, पिछले वाले जैसा ही है, बस बीच में और आ गया है, तो बिन तीनों इंटरवल्स में यूनियन करना है। आसान है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कर लेते हैं। 2 3 4 फटाफट बना लेते हैं, जैसे पिछले पार्ट में बनाया था। इसको बनाया, इसको बनाया, इसको बनाया। अब इसमें यूनियन करना है, यूनियन ऐड। ठीक है, किसी एक को बना लो, लेट से मैंने पहले इस वाले को बना लिया। अब इसमें बाकी दोनों ऐड करते हैं, तो जब इसमें मैं इसको ऐड करूंगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, ये ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, एक्स्ट्रा कुछ है ही नहीं। जब मैं इसको ऐड करूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये पार्ट ऑलरेडी इसमें है, यानी यूनियन करने पर सिंपली यही आंसर आ गया, जिसको दिखाएंगे x बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी। यहां भी ओपन था, इंफिनिटी पे तो ओपन आता ही है। नेक्स्ट पार्ट, अब एक बार ये फटाफट खुद से करके देखो, वीडियो पॉज करके, फिर मैच करना है। ठीक है, पहले सारी वैल्यूज बना लेंगे। 2 4 के बाद 8, तीनों वैल्यूज 2 4 और 8 को बना लिया। x ग्रेटर देन 2 यानी 2 से बड़ी वैल्यूज, x ग्रेटर देन 4 है, x ग्रेटर देन 4 को बनाया। x लेस देन 8, ये रहा 8, तो x लेस देन 8, एक के ऊपर एक अपनों सबको बना लिया। अब इन तीनों में करना है इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन कॉमन वैल्यूज देखो ध्यान से, कॉमन क्या है, तीनों में जो इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो, यानी इस वाले में भी हो, इस वाले में भी हो, इस वाले में भी हो। ध्यान से देखो, ये रहा कॉमन पार्ट तीनों में जो है। ठीक है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये कॉमन है, और ऐसा पार्ट कॉमन नहीं है जो तीनों में हो। तो ये इंटरसेक्शन, इसको बनाते हैं। यहाँ देख लेते हैं इस पॉइंट को इंक्लूड करना है नहीं। तो अगर मैं 4 के बारे में बात करूं तो 4 इसमें है बट इसमें नहीं है, तो कॉमन में नहीं आएगा। 8 इसमें है बट इसमें नहीं है, तो कॉमन में नहीं आएगा। यानी कि आंसर हो गया x बिलोंग्स टू 4 टू 8, 4 और 8 दोनों पे ओपन ब्रैकेट। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस पार्ट का आंसर आप लोगों को देना है, तो आप लोग इसको अच्छे से सोल्व कीजिए और आंसर आप इसका
नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।